श्रेणी क्रम में जुड़े, या उसी को संयोजित भी बोल सकते हैं, ठीक ना। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक ना, सीखेंगे। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य का मतलब हुआ टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना। ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मान के चलो, यहां पे पहले हम एक चित्र पार लेते हैं सबसे पहले, ठीक ना। तो सबसे पहले बात देखो, हम लोग तीनों को लेके चलते हैं, 3 प्रतिरोध को लेंगे, ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसलिए तीनों को लेके चलते हैं। तो माना कि 3 प्रतिरोधक, ठीक ना, 3 प्रतिरोधकों को 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। माना कि 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है, ठीक ना। इसका प्रतिरोध है, देखो। और देखो, हर एक जगह का विभवांतर अलग अलग हुआ, तो उसका विभवांतर को भी मान लेंगे, है ना। तथा उनका या उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। और चूंकि श्रेणी क्रम में है ना, तो उसमें सभी से एक ही धारा जाएगा, बराबर धारा जाएगा ना, तो धारा भी मान लेते हैं। और एक मिनट, क्रमशः इतना इतना और इतना है, तथा उनके बीच का विभवांतर इतना इतना और इतना है, और यहाँ पे लिख देते हैं, तथा उनसे बहने वाली, या प्रवाहित ही बोल सकते हैं, बहने वाली विद्युत धारा कितना है, I है, ठीक ना। सुनो, कहने का मतलब कि मान के चलो, देखो 3 को प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं, ठीक ना। 3 प्रतिरोध, 1 2 3, 3 को प्रतिरोधक को हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया एगो, 2, और इधर यहाँ पे 3 प्रतिरोधक हो गया। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। तो ये सब कौन क्रम में जुड़ल है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और इसके जो बीच का विभवांतर है, मान चलो यहाँ इसका एक किनारा है, इसका यहाँ एक छोर है ना, यहाँ एक छोर है, यहाँ एक छोर है। तो मान चलो यहाँ से यहाँ का जो इसका जो विभवांतर है, एक मिनट, इसका जो विभवांतर है, ठीक ना, इसका जो विभवांतर है V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3 है। और धारा तो सबसे बराबर जाएगा। मान चलो इधर हम बैटरी लगा देंगे तो क्या धारा जाने लगेगा ना,
थोड़ा देर के लिए बैटरी भी लगा सकता है। इस तरह से मान के चलो बैटरी लगा दिए, ठीक ना। यहाँ पे स्विच भी लगा सकते कहीं पे। तो हमको भी उससे नहीं मतलब है, हमको सीधा इससे मतलब है, ठीक ना। तो सुनो अब इसका विभवांतर कितना, इसका जो यहाँ से विभवांतर आया वो कितना है V1, ठीक ना। इसका विभवांतर कितना है V2 और इसका विभवांतर कितना है V3, ठीक। कोई बेकार पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब सुनो बाबू, अब हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, टोटल प्रतिरोध, ठीक है। और इससे कितना धारा बह रहा है, मान के चलो I विद्युत धारा बह रहा है। तो I देखो इतना, जहां विद्युत धारा यहाँ आया वही विद्युत धारा इसमें भी जाएगा, वही विद्युत धारा इसमें आएगा थोड़ा। अब मान लो कन्नी फुटल रहता तो मान लो वही विद्युत धारा बढ़ जाता, इधर कुछ भी यहाँ से मान लो विद्युत धारा जा रहा है, ठीक ना I। अब इधर कोई धारा, कुछ धारा इन्हें चल जाएगा, कुछ धारा इधर चल जाएगा, कुछ धारा इधर चल जाएगा। जैसे देखो मान के चलो वहां से मेरा घर में जो लाइन आया है, इसमें बोर्ड में जो लाइन आया बहुत सारा, वहां से मान लो एक ही तार आया है लाइन से डायरेक्ट, तो उसमें से तो बहुत सारा धारा आ रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ इसमें चला गया, कुछ इस तार से होकर चला गया, कुछ इस तार से होकर चला गया, बहुत सारा यहाँ से चला गया है ना। तो वो विद्युत धारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है नहीं। जैसे मान के चलो हम क्या बोले, 2 गो तारी हम लाए, वहां पोल जो है मान के चलो यहाँ पे पोल है, ठीक ना। यहाँ से बजा करके, यहाँ से बजा करके 2 तार हम लाए और इसको बोर्ड से मतलब कि मान के चलो एगो जोड़ दिए, ठीक ना। अब यहाँ से इन्हें कनेक्शन कर दिए, इधर कनेक्शन कर दिए, इधर कनेक्शन कर दिए, इधर कनेक्शन कर दिए, चारों तरफ कनेक्शन कर दिए। अगर कनेक्शन नहीं करते, 2 ही तार इसमें से निकालते, तो जो भी विद्युत धारा इसमें आ रहा है वो टोटल विद्युत धारा इस तार से होकर जा रहा है ना। लेकिन हम इतना कनेक्शन कर दिए, तो चूंकि विद्युत धारा तो यही 2 तार से आ रहा है। अब जितना भी विद्युत धारा आ रहा है, जितना भी करंट आ रहा है, वही करंट बढ़ जा रहा है। इधर आधा, इधर कुछ इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर जा रहा है ना। तो इस तरह इसमें है। लेकिन चूंकि श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में तो जितना भी इसमें आया टोटल इसमें चला गया, टोटल मतलब एक ही धारा बह रहा है ना। तो टोटल विद्युत धारा कितना बह रहा है, I, सब जगह से I ही बह रहा है ना। और यहाँ पे टोटल सब मिल करके I ही निकल गया, ठीक। तो ध्यान देना, अब हम यहाँ पे बाबू ओम का नियम लगाते हैं, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, मतलब थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। ध्यान देना, ये मीटर पे जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे मान के चलो। तो ध्यान देना बाबू, अब हम ओम का नियम लगाएंगे, ठीक ना। ओम के नियम से अगर मान लो हम V1 का मान निकालना चाहेंगे, V बराबर फार्मूला क्या होता था, देखो V बराबर I R पता था, V बराबर I R। तो अच्छा एक मिनट, ये जो टोटल जो विभवांतर है ये अगर तीनों के हम मिला देंगे टोटल विभवांतर, तो यहाँ से देखो ना टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा। इसको हम तीनों को जोड़ करके हम V खाली मान लेंगे, टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा V। और देखो V1 V2 V3 ये टोटल मिल जाएगा, तब कुल विभवांतर निकल जाएगा V, है ना। तो ध्यान देना, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा मान लो जैसे जा रहा था ना बाबू, सुनो इधर एक करंट गया यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से हम धारा पे उठाए, ये मान लो 3 भाग में बट गया। इससे मान लो I धारा I1 गया, I2 गया, ऐसे I3 गया। और एक सबके फिर से हम एक जगह मिला देंगे, तो बताओ इसको हम नहीं मिलाए, तो बताओ इस तार में कितना करंट आ रहा होता, I2 प्लस I3। मतलब इस वाला जो गया वो यहाँ पे आके दोनों मिल गए, यहाँ पे इसमें I2 है। थोड़ा देर ध्यान देना, अब हम मान लेके करते हैं, हो रुक जाना। इसे मान के चलो
कि 5 एम्पियर का विद्युत धारा बह रहा है, ठीक ना। अब इसमें 1 एम्पियर का हम दिए, इसमें 2 एम्पियर का दिए, और इसमें चलो 6 एम्पियर का मान लेते हैं, और इसमें हम मान चलो 3 एम्पियर का दिए, ठीक ना, विद्युत धारा। और ये कुल दोनों तार को एक में हम जोड़ दिया रखे इधर। तब बोलेंगे बताओ यहाँ पे कितना विद्युत धारा बह रहा है, आई बराबर कितना होगा। तो 2 इससे आया, 3 इससे, मतलब कुल मिला के 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रहा होगा। अगर तीनों को मिला दें कुल, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे विभवांतर जो था, विभव टोटल, चूंकि V1 V2 V3 है, तो कुल मिला के V हो जाएगा, मान चलो, है ना। अब ध्यान देना, V बराबर आई आर। अच्छा, टोटल प्रतिरोध को हम लोग क्या मान लेंगे, इस श्रेणी क्रम में है, इसीलिए इसको आर एस मानेंगे। ये टोटल को हम लोग क्या मान लेंगे, आर एस। इसको लिखेंगे नहीं, इसको भी यहाँ पे हम दिखाएंगे नहीं चित्र में इसको, लेकिन मान लेंगे, ठीक ना। इसको दिखाना नहीं है चित्र में, तो ध्यान दो बाबू। यहाँ पे V बराबर आई आर होता है ना, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या V बराबर आई, आर के जगह पर देखो धारा आई गया है, आर के जगह पर हम R1 R2 R3 को तीनों है, तो हम आई आर एस लिख दे रहे हैं। जहां आर एस का मतलब क्या हुआ, जहां आर एस जो है श्रेणी क्रम का क्या है, समतुल्य, मतलब टोटल श्रेणी क्रम का आर एस बराबर श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य का मतलब टोटल, कुल, समतुल्य माने कुल हो गया, कुल प्रतिरोध है, ठीक ना। तो ध्यान दो, V बराबर क्या, आई आर एस मान लिए, आर क्या गया आर एस, क्योंकि टोटल को हम लीजिए, टोटल वाला जोड़े जाड़ के, ठीक ना, आर एस। अब ध्यान दो, अगर हम इसका V1 निकालना चाहेंगे, V1 ध्यान दो, V1 निकालना चाह रहे हैं, तो हम V1 बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर एस था, है ना। तो V1 निकालेंगे, तो V1 में देखो इसका V बराबर होता है आई आर, तब विद्युत धारा इसमें कितना गया है, सब जगह तो आई ही गया है बाबू। विद्युत धारा सब जगह कितना गया है, आई, सब जगह तो विद्युत धारा आई गया है। मान के यहाँ पे हम स्विच लगाते रहे, यहाँ पे विद्युत धारा तो आई ही गया है, तो विद्युत धारा आई गया, ठीक ना, आई, तो आई इसका प्रतिरोध कितना है, R1, तो R1 हो गया, ठीक ना। अगला उसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई R3 होगा ना। अगर हम कुल विभवांतर निकालें, कुल विभवांतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना। टोटल विभवांतर अगर हम मान लो टोटल विभवांतर निकालें, तो V1 V2 V3 को जोड़ देंगे, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, V बराबर, अच्छा V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को लिख सकते हैं आई R1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान आया है ना। तब V1 को लिख सकते हैं आई R1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 को आई R2 प्लस V3 को आई R3। कोई दिक्कत है, देख रहे हैं आई सब है, तो आई को कॉमन ले लें, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तब V बराबर हो जाएगा आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ V बराबर आया है आई R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि यहाँ पे V बराबर कितना आया था, आई आर एस। देखो, तो इसका मतलब ओम का नियम से अगर हम तुलना कर दें, लिखेंगे ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर, तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे था, यहाँ पे आया है कि V बराबर आई आर एस, अब बराबर यहाँ पे आया है आई, अरे V बराबर तो लिखल है, ये है V बराबर तो लिखे दिए हैं, तो V बराबर यहाँ आई आर एस।
यहाँ भी बराबर कितना है आया है I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से इसका मतलब जब तीनों बराबर है तो इक्वल दोनों ही बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I खत्म हो जाए क्योंकि दोनों तरफ I है। तो यहाँ से हमको देखने में आ रहा है कि RS बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ना। अतः हम कह सकते हैं कि देखो जो समतुल्य प्रतिरोध होता है ना वो टोटल जितना प्रतिरोध है सबको जोड़ने से प्राप्त होता है नहीं। समतुल्य श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध को जोड़ने से प्राप्त होता है। अतः अगर मान के चलो ये 3 गो था तो R3 लग गया, अगर रहता 8 गो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहाँ लगा 8 तक जाते। अगर रहता n गो अनगिनत n गो तो n तक चल जाते है ना। अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं कि यहाँ से सूत्र क्या निकल जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN तक, मतलब जय को जुड़ा रहेगा तो वो हम लोग जोड़ देंगे है ना। तो ये फार्मूला 1 हो गया। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है ना। जितना प्रतिरोधक है उस के प्रतिरोध को जोड़ दो तब मिल जाएगा है ना। तो कुल प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हम लोग सीखेंगे। यहाँ से सूत्र साबित होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे है ना, माना कि 3 प्रतिरोधक है ना, 3 प्रतिरोधक सेम टू सेम इसमें भी किए थे, ऐसे किए थे। हाँ। माना कि 3 प्रतिरोधक अभी नहीं पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 है और उनसे बहने वाली या प्रवाहित, बहने वाली भी बोल सकते हैं या प्रवाहित विद्युत धारा क्या I1 क्रमशः I1 I2 तथा I3 है। ऐसे पहले चित्र भी पार सकता था। एवं उनके
सिरों के बीच का विभवांतर भी है। सुनो, अच्छा, श्रेणी क्रम में जो माने थे और यहाँ समांतर क्रम में जो मान रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये तो R1 R2 यहाँ तक तो सब टोटल से माने थे। माना कि 3 प्रतिरोधक, उसमें भी लिखे थे माना कि 3 प्रतिरोधक। यहाँ पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो वहां पे लिखा था श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 है, उसमें भी लिखे थे, कॉमन है। आगे, और उनसे प्रवाहित विद्युत धारा उसमें बोले थे, और उनके सिरों के बीच का विभवांतर वहां पे बोले थे कि V1 V2 V3 है। लेकिन यहाँ पे विभवांतर समान रहेगा। देखो, समांतर क्रम में जो होगा विभवांतर समान रहेगा, धारा अलग अलग हो जाएगा। और जबकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगा, क्योंकि एक ही तार से जाता था ना, तो धारा तो बराबर सब में पार होता था, नहीं बताए थे। लेकिन विभवांतर सब जगह का अलग अलग होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम में क्या होगा कि इसमें धारा अलग अलग हो जाएगा, लेकिन विभवांतर समान होगा, ठीक ना। तो उसको हम भी मान लिए। जैसे देखो, कहने का मतलब ध्यान देना, हम प्रतिरोधक को जोड़ रहे हैं, ये 3 प्रतिरोधक है, ठीक ना। तीन प्रतिरोधक है, ये R1 है, R2 है और R3 है। ध्यान दो, अब इन हुआ समांतर क्रम, पार्श्व क्रम। ध्यान दो, तो देखो इसका जो सिरा है ना, सब क्या है, बराबर पर है, नहीं मतलब एक ही बिंदु पर। देखो टोटल जो है यहाँ से मान के चलो गया है ना, टोटल यहाँ से अगर गया है। और जबकि विद्युत धारा की बात करें, अगर मान के चलो थोड़ा देर के लिए हम धारा देते हैं इसमें, यहाँ पे स्विच लगा दे रहे हैं, यहाँ पे इधर आन के लगाते हैं, यहाँ पे मान लो स्विच लगा दिए, ठीक ना। यहाँ पे बैटरी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे एमीटर लगा सकते, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, उधर लगा सकता था, प्लस माइनस एमीटर लगाते हैं। ध्यान दो, तो यहाँ से मान लो बैटरी से धारा कितना गया, आई धारा बहा ना, आई गया, आई यहाँ आया, यहाँ तक आई आया, क्योंकि तार तो किधर गया नहीं। लेकिन धारा जैसे यहाँ आया, तब देखो ये करंट क्या होगा, तो लोग देखा है यार, देखो आलू पटाया है कभी, तो आलू पटाता होगा तो देखो ना, वहां से पहले एक दंग से पानी आएगा, ठीक ना, और उसके बाद चारों पट्टी काटेगा, तो फिर वो जाकर चारों पट्टी बट्टल जाएगा, तो देखेगा जो मेन दंग होता है ना, जो मेन जो अथु होता है नाली, उसको थोड़ा मोटा बनाया जाता है, क्योंकि उससे ढेर पानी आता है। और जहां से बढ़ जाता है, फिर वहां से पानी उसका मतलब थोड़ा पतला पतला भी रहता है, तो चलता है, नहीं होता है ना। तो वही तरह जहां से हमको मेन जो आ रहा है, ये मोटा रहना चाहिए ये तार, और ये आगे चल के बढ़ जा रहा है, तो इस पर भार कम ही पड़ेगा ना, तनी तनी इसमें जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखो इसमें धारा, कुछ धारा इसमें चला गया, कुछ धारा इसमें चला आया, कुछ धारा इसमें चला आया, है ना। धारा का मान क्या हो गया, बट गया। तो इसमें मान लो धारा आया, तो ये मान लो थोड़ा मान के देखो, जैसे कि मान लो हम 20 एम्पियर का हम धारा भेजा है, तो हो सकता है इसमें 5 एम्पियर आया, इसमें 6 एम्पियर आया, तब 6 5 11, तो इसमें कई एम्पियर जाएगा, 9 एम्पियर, तो हो जाएगा टोटल 20 एम्पियर, है। तो इसको हम मान लिए I1, इसको मान लिए I2, और इसमें जो है उसको मान लिए I3। अच्छा, तो ये जितना I3 जो है, इसमें यहाँ से भी कितना होगा, I3 जाएगा, यहाँ भी I2 जाएगा, और यहाँ I1 पार होगा। लेकिन जैसे ही कुल तीनों मिल जाता, फिर यहाँ पे क्या I बन जाएगा, क्योंकि टोटल मिल के फिर तो उतने में हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा ना। अच्छा, लेकिन देखो विभवांतर को ही बोले थे, विभवांतर का परिभाषा क्या है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो देखो यहाँ एक बिंदु यहाँ है, इसका एक बिंदु यहाँ है, तो बिंदु तो दो है, इसका विभवांतर देखो, इसका भी अंतिम बिंदु यही है, इस प्रतिरोध का भी अंतिम बिंदु यही है, और इसका भी अंतिम बिंदु यही है। जबकि श्रेणी क्रम में देखना ऐसे करके जुड़ल रहता था ना, तो इसका पहला बिंदु यहाँ,
दूसरा बिंदु यहाँ, इस सर का पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, इस तरह से एक ही है। अरे इसका बिंदु देखो यहाँ एक मान ले ए बी सी इस तरह से, तो इसका एगो बिंदु यहाँ एगो यहाँ, इसका देखो तो एक ही है बिंदु। तो दोनों जब अलग अलग बिंदु हो रहा है उसका विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग। इसीलिए श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा तो बराबर बताता है क्योंकि एक ही तार उसमें रहता था, है ना, एक ही लाइन में जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग भाग में बट गया है तो धारा बट जाएगा, धारा का मान अलग हो जाएगा। लेकिन चूंकि टोटल जो है एक ही बिंदु से टोटल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इधर पहला सिरा सब एक ही बिंदु से, दूसरा सिरा भी सब एक ही बिंदु पर है ना। इसलिए यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, समान होगा। और इसका विभवांतर मान लेंगे हम क्या, भी। क्या मान लिए हैं, यहाँ के जो बीच का विभवांतर उसको भी मान लिए हैं। और जबकि वहां पे आधा ऐसे करके था, इस तरह से था, इस तरह से मान लो था, तो इसको मान के चलो यहाँ से यहाँ तक जो था उसको V1 माने थे, यहाँ से यहाँ जो है इसको V2 माने थे, और यहाँ से यहाँ जो था उसको V3 माने थे, क्योंकि अलग अलग था वो। लेकिन यहाँ तो अब इसका यहाँ से यहाँ गया तो इसका भी V, तो इसका भी तो सेम बिंदु है, तो इसका भी V, इसका भी V, इसलिए इसमें क्या होगा, विभवांतर सेम होगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो फिर हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, ठीक ना। आते हैं इधर, चित्र इधर समझ में आ गया ना। अब देखो फिर ओम का नियम हम लगाते हैं। जिसको नहीं दिख रहा होगा इधर उधर हो जाना, तो लोग इधर काहे लगे और उधर बैठ जाओ और उधर घसक जाओ। तो देखो ओम के नियम से, एक मिनट थोड़ा सा इधर, पहले यहाँ पे दाव है, पहले यहीं पे कर लेते हैं, ध्यान दो। ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो उसमें भी अलग अलग था, तो हम लोग भी का फॉर्मूला लगाए थे। यहाँ पे हमको आई निकालना है ना। अब आई वहां पे भी विभवांतर बटा हुआ था, यहाँ पे क्या बटा हुआ है, धारा आई, इसलिए हम लोग आई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वहां से देखो ओम का नियम में था भी बराबर आई आर, यहाँ से अगर हम आई निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, भी बटा आर होगा ना, भी बटा आर। तो यहाँ से ओम के नियम से अगर हम आई लगाएं, आई बराबर क्या आ जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा ना। अच्छा ये कौन क्रम में है, समांतर यानी पार्श्व क्रम में, इसीलिए हम इसको आर न मान करके आर पी कर लेंगे, पार्श्व पी पैरेलल, ठीक ना, मतलब समांतर होता है। तब ऐसे भी वैसे श्रेणी यस है ना, और समांतर यस गड़बड़ा जाएगा, श्रेणी है तो ये पार्श्व याद रखना है, इसलिए पी से पार्श्व कर लेंगे, समझा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या लिख सकते हैं आई बराबर भी बटा आर पी, जहां आर पी क्या है, जहां आर पी जो है क्या है, पार्श्व क्रम का, पार्श्व क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है ना, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक ना। और जबकि वहां आर एस लिखे थे, तो आर एस क्या था, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध। अच्छा तो ये तो हुआ। देखो ये आई निकाले हम, मतलब टोटल धारा निकाले है ना। लेकिन हमको अगर I1 का मान निकालना है, तब यहां से अगर हम I1 निकालना चाहेंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा, तब भी टोटल विभवांतर भी बटा इसे, इसका प्रतिरोध R1 है, तो हो जाएगा भी बटा R1 होगा ना। इसी तरह से हम अगर I2 निकालेंगे तो हो जाएगा V बटा R2, और इसी तरह से हम I3 निकालेंगे तो हो जाएगा V बटा R3 होगा ना। अगर टोटल को हम जोड़ दें I1 I2 और I3 तो क्या हो जाएगा, I बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ना। और I का मान अगर हम रखेंगे I1 का मान, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R1 लिख सकते हैं I1 की जगह पर, हो जाएगा V बटा R1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, V बटा R2 प्लस V बटा R3। कोई दिक्कत है। अच्छा
अब फिर एक मिनट देखो ना, सब में भी ऊपर में है तो हम भी कॉमन ले लें, तो आई बराबर हो जाएगा भी इंटू सभी जब लिखवा गया तो ऊपर में 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से आ गया आई बराबर भी इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना। अब फिर क्या करेंगे, ओम के नियम से फिर यहाँ पे तुलना कर लेंगे, ठीक ना। फिर समीकरण 1 भी इसको मान सकते थे कि समीकरण 1 से तुलना करने पर, या ओम के नियम से डायरेक्ट बोल सकते हैं ओम के नियम से यहाँ पे तुलना करने पर, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से तुलना करने पर तो ध्यान दो, अभी तुरंत यहाँ पे हम लिखे थे आई बराबर कितना V/RP, और यहाँ आई बराबर कितना है V इंटू इतना, मतलब भी आई का मान यहाँ पे इतना दिया है, यहाँ आई का मान इतना दिया है, इसका मतलब दोनों आई का मान है तो दोनों बराबर रहेगा ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि V/RP बराबर आ जाएगा V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा ना। भी ऊपर में है तो खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो 1/RP में आरपी होगा ना, तो 1/RP बराबर इधर ही तो खत्म हो गया, खाली बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमको फार्मूला याद रखना था, ये साबित हो गया। अगर मान के चलो 3 गो था तो, अगर मान के चलो 12 गो रहता तो R12 तक जाते, 15 गो रहता तो R15 तक जाते, तो n गो रहेगा तो RN तक जाएंगे, है ना। अतः हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसी को क्या लिख सकते हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/RN कर देंगे, जब n को रहेगा तब, है ना। जब n प्रतिरोधक रहेगा तब, अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं अतः पार्श्व क्रम में देखो वहां पे डायरेक्ट निकला था, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट निकल चुका था, लेकिन यहाँ पे देखो ना डायरेक्ट नहीं, व्युत्क्रम है। आज 1/ अगर किसी को कर देंगे, जैसे 5 है तो 5 है, लेकिन 1/5 का मतलब 5 का व्युत्क्रम हो गया। तो ये आरपी क्या है, ये समतुल्य प्रतिरोध है पार्श्व क्रम का, लेकिन ये क्या है व्युत्क्रम है ना। पार्श्व क्रम के प्रतिरोध का, समतुल्य प्रतिरोध का ये व्युत्क्रम है, इसको व्युत्क्रम बोलेंगे। ये सभी देखो सब व्युत्क्रम है, नीचे में मतलब व्युत्क्रम है। तो बोलेंगे क्या था, पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आरपी है ना, के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम कुल प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर था। देखो कुल प्रतिरोध जितना रहेगा उसका उल्टा कर करके क्या करना है, जोड़ देना है ना। व्युत्क्रम कुल प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसको यहाँ नीचे में लिख देते हैं, अर्थात ये 3 गो वाला था, यहाँ पे नीचे में इसको लिख देते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/RN। ये फार्मूला तुलों का हो गया। अब फार्मूला हम साबित कर दिए, अब इस पर तुलों का हिसाब चलेगा, ठीक ना।
तो इसको थोड़ा फास्ट करो, इस पर टाइम अगर बचता है तो हम 2-4 गो हिस्सा बनवा देंगे। थोड़ा फास्ट करो। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, मतलब बहती है ना, प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात करें। विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बनाओ इसको, थोड़ा ध्यान देना, पहले लिखना है दिया है उससे पता चल जाएगा। ध्यान दो, हम लिख देते हैं दिया है इसको बना रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है, दिया है। ध्यान दो, तब पढ़ो क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, जैसी एम्पियर मतलब एम्पियर किसका मात्रा होता है, विद्युत धारा का, यानी आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर, है ना। आगे 10 मिनट, अब 10 मिनट क्या है, समय दिया है, यानी t बराबर 10 मिनट, जबकि हम लोग मिनट में नहीं इसको सेकेंड में मापते हैं। तो सोच लो पहले कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 600 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग पहले सेकेंड में बदल लेंगे। तो t बराबर हो जाएगा 10 गुने 60 सेकेंड करेंगे, क्योंकि मिनट को सेकेंड में बदल दिए, ठीक ना, सेकेंड, यानी कितना हो गया t बराबर 600 सेकेंड। कोई दिक्कत है इतना में, नहीं ना। हमसे पूछा कोची आवेश यानी Q बराबर भार, तो लोग याद करो, इसे एक पहले एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आवेश सॉरी विद्युत धारा बराबर, देखो पढ़ा था फार्मूला, तो लोग I बराबर Q बटा T से हमको निकालना है कौची, Q निकालना है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आई टी होगा कि नहीं, आई बराबर होता तो फार्मूला Q बटा टी, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता था बाबू। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या निकाले, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q हमको निकालना है, तो आई का मान कितना है 0.5 गुने टी का मतलब 600 और 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा से गुना करेंगे 600 में तो हो जाएगा 300, नहीं हो जाएगा 300। अच्छा इसको काटना कोई नहीं, मतलब 300 डायरेक्ट आंसर, क्यों, अरे यार आधा से गुना करेंगे 600 में तो 300 नहीं उसको हो जाएगा आधा, तब 300 कौची आप कुलॉम, इसका देखो आवेश का ऐसा मात्रा कुलॉम होता है, 300 कुलॉम आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, तो चलो इसको, उसके बाद आगे सवाल लिखाते हैं थोड़ा फास्ट। चलो ध्यान दो, ये पहला सवाल था, है ना। अब हम लोग दूसरा सवाल लिखो, देखो दूसरा सवाल लिखो, 12 वोल्ट विभवांतर के, विभवांतर सही लिखना, विभवांतर, खास करके रोहित, 12 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर के 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम्ब आवेश ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो बाबू, ये बन जाएगा। अगर तू ये लिख दिया कि क्या दिया है तो समझो फार्मूला तुमको अपने आप मिल जाएगा। तो सेम टू सेम पहले वही करना है। क्या करना है? दिया है। दिया है। तो लोग में से कोई लिखेगा कि दिया है, का दिया है? देखो दिया 12 वोल्ट विभवांतर, मतलब भी दिया है। भी बराबर 12 वोल्ट। उसके बाद 2 कूलॉम्ब आवेश, मतलब आवेश का मतलब क्यू बराबर 2 कूलॉम्ब। पूछा है कौची? किया गया कार्य यानी W बराबर भाग। तो याद करो कोई फार्मूला यहाँ से। कौन फार्मूला? V बराबर W बटा Q था, है ना। V बराबर विभवांतर बराबर क्या था? W बटा Q। तो यहाँ से हमको निकालना है कौची? W ना। तो W बराबर VQ हो जाएगा। नहीं, सूत्र था, इसको याद रखना। ये सब सूत्र को उधर से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? W बराबर VQ। तो क्या हो जाएगा? V का मतलब 12 और गुने Q का मतलब 2, यानी W बराबर कितना होगा? 24। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। जूल आंसर। ऐसा मात्रक और फार्मूला एकदम याद रखो तुम सब। ऐसे लास्ट में हम लिखा देंगे टोटल के एक जगह। ऐसे हमको लगता है तुम लोग का पेपर में सब एक जगह होगा। कल हम फार्मूला भी तुम लोग से पूछेंगे सबका, इसलिए याद रखो हर हाल में। फार्मूला पूछेंगे तब याद होगा तुम लोग को, ऐसे नहीं याद होगा। कल से पूछेंगे फार्मूला भी तुम लोग से। जहाँ तक पढ़ा चुके हैं वहां तक का फार्मूला पूछेंगे। जैसे मान लो समांतर क्रम का प्रतिरोध का सूत्र, श्रेणी क्रम का, विभवांतर का सूत्र, एसआई मात्रक सब पूछेंगे, ठीक ना। आवर्धन का सूत्र, लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, टोटल का जितना सूत्र है सबको एक जगह कॉपी में करके रखो। जो पहले चल रहे हैं पेपर में तब देले है, लेकिन फिर भी देखो पेपर तो नोट है ये, लेकिन फिर भी एक आदमी को अपने तरीके से नोट बना लेना चाहिए। ये हो गया ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अब जो आप भी जो बताए हैं उस पर दे रहे हैं, ठीक ना। लिखो लिखो उधर से जाओ। रे उधर से रास्ता छोड़ो, उधर से रास्ता छोड़ो आने जाने का। यहाँ पे फिर रस्सी बांधना पड़ेगा ये लोग के लिए। लिखो 12 ओम, 12 ओम, ऐसे भी लिख सकता है 12 ओम। ध्यान देना, 12 ओम, 15 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में इन्हें पार्श्व क्रम में
जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। तो दोनों स्थिति में रे आगे आके बकबक करेगी। दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चल गए कहाँ है? दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जयराम जी की मालिक बउआ के नहीं लाए हैं? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखो 3 प्रतिरोधक है ना, तो तीनों के एक R1 ही मान लेंगे। अगर 4 को बताते R4 को मानते हैं ना, तो कहने का मतलब ना कि R1 बराबर कितना मान लें 12 ओम, R2 बराबर लिख देंगे दिया है R2 बराबर 15 ओम और R3 बराबर 4 ओम। हमसे पूछा कुछ, देखो एक तो श्रेणी क्रम वाला एक समांतर क्रम वाला दोनों पूछा है, मतलब RS और RP दोनों पूछा है। तो पहले हम लोग RS निकालते हैं। तो RS पहले लिख लेते हैं श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध RS ना बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R1 का मतलब 12 प्लस 15 प्लस 4, 12 15 27 4 31 ओम। आंसर ये तो बहुत इजी है, ये तो बउआ हमारे बना लेते हैं ने। लेकिन अब आते हैं किसमें पार्श्व क्रम वाला में। तो पार्श्व क्रम वाला पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब है पार्श्व क्रम, तो क्या लिखें? पार्श्व क्रम का समतुल्य प्रतिरोध तो यहाँ से ध्यान दो 1/RP का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखो यहाँ से 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 1/ कितना 12 प्लस 1/15 प्लस 1/4 होगा ना, बराबर। अब भिन्न के जोड़ावा है ना, लघुत्तम 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60 होगा ना। अब 15 5 20 4 24, यहाँ क्या हो जाएगा 1/RP चलेगा है ना सब जगह। यहाँ से 1/RP बराबर हो गया कितना 24/60, 12 दूनी 24, 12 5 60। अब देखो ये 1/RP है, RP नहीं 1/RP। अब RP के लिए हमको इसको उलटना पड़ेगा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा उलटना पड़ेगा। अब जब इसको उलटना पड़ेगा तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे 1/RP बराबर कितना है 2/5। अगर हम इसको उल्टेंगे तो यही उलट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो 1/RP का उल्टा RP, तो यहाँ हो जाएगा RP बराबर हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। तो सोच लो पहले, देखो पहले देखना तू फायदा किसमें है। अच्छा प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, करंट को जाने से रोकेगा, विद्युत धारा को रोकेगा। तो सोचो पहले प्रतिरोध को कौन क्रम में लगाने में फायदा है, कौन क्रम में घाटा है। अगर श्रेणी क्रम में लगाए थे यही इतने के, तो देखो तो कितना प्रतिरोध हो गया था
31 ओम। 31 ओम का मतलब बहुत रोकेगा यार, कोई का पावर 31 है, एक पावर कितना है, मात्र 2.5 है, जबकि वही चीज है। लेकिन जब श्रेणी क्रम में इसको हम लगाए, जब इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाए उधर जो ना यार, जब इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाए तो क्या हुआ, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा आया ना। तो बताओ, जब प्रतिरोध ढेर समय है, प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो धारा उससे ज्यादा बहेगा, धारा कम बहेगा। अब हमको बताओ, ढेर धारा की आवश्यकता होगी, हम चलाएंगे कोई बड़ा मशीन तो उसमें धारे नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बताओ, प्रतिरोधकों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समांतर क्रम में? समांतर क्रम में। कदा लोग श्रेणी क्रम में ढेर समझ हो जाएगा तो फिर धारे नहीं आएगा, करंट भी नहीं आएगा, फिर काम कैसे करेगा? तो किस क्रम में जोड़ना होगा? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सोच लो पहले कि 12 ओम है, 15 ओम है, ये 4 ओम है, तो इसका कुल मिला करके सोच लो मात्र 2.5 ओम आया है ना। तो इसीलिए देखो ना, आगे चल के हम लोग को सब्जेक्ट में आएगा क्वेश्चन, आगे आएगा कि प्रतिरोधकों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए या श्रेणी क्रम में, किसमें फायदा है? तो हम लोग को फायदा किसमें? समांतर वाला में, 500 वाला में, है ना। क्यों फायदा है? क्योंकि समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तब प्रतिरोध का मान कम होता है श्रेणी की तुलना में, नहीं, यहाँ तक कि जितना प्रतिरोध रहता है उस टोटल से भी कम हो जाता है। देखो तो ये 12 ओम, अकेले ही 12 ओम, जबकि कुल तीनों मिल के मात्र 2.5 ओम, नहीं। अब बताओ, 2.5 ये नहीं रोकेगा वो, और यहाँ 31 रोक रहा है, 31% वो रोक रहा है, 31 रोक रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मात्र 2.5 रोक रहा है, ज्यादा नहीं रोक रहा है। तो ये हो गया, कर लो इसको, बाकी इस पर हिसाब आगे चलेगा।